अब जो ऑडिटर का काफ़ी मुश्किल है, कंट्रोल यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है, कंट्रोल यूनियन वो काफ़ी टफ बात है और से और बगैर किसी मुल्क में चला गया है। आप कल के बाद उसको मैं जिस मुल्क में लेके गया हूँ जहाँ चीज़ें सही थी वहाँ लेके गया, लेकिन अब जो आ रहा है कंट्रोल यूनियन उसमें मेरी कोई दुनिया शाहनवाज उनकी उसने अपनी मर्जी से जाना है। मेरे फ्लोर पे आता की बार आया था ना, जैसे वो सब मेरे आप वैसे बाहर रहता था उधर बाहर रहता हूँ, जहाँ कहते हैं जहाँ नहीं है जहाँ कहते हैं वहाँ नहीं आता, किसी और में चलता है। हम शुरू करते हैं आज के हमारे एक के 5-6 पॉइंट हैं कि व्हाट इज हियर रिपोर्ट ऑडिट, व्हाट इज कंट्रोल यूनियन, व्हाई इज इम्पोर्टेंट, इसकी इम्पोर्टेंस हम क्यों कर रहे हैं, हम ना करें। देन व्हाट फ्लोर टीम विल डू, इस मीटिंग के बाद हमारी फ्लोर टीम इसके ऊपर क्या क्या काम करेगी, सही है। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ कि ऑर्गेनिक और रिसाइकल, इसमें डिफरेंस किसी को पता है मुझे बता दें ऑर्गेनिक क्या होती है। हम ऑर्गेनिक वर्ड यूज़ करते हैं, नाम भी ऑर्गेनिक क्या होता है, ये सब आप बता देंगे है क्या। ऑर्गेनिक पर कोई भी मतलब ऐसी फसल जिसमें आप फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड वगैरह ना यूज़ करें, सही है। तो मतलब नॉर्मल जो गोबर होती है वही खाद हो उसकी, और उसमें कोई मतलब आर्टिफिशियल कोई चीज़ ना हो, केमिकल कोई ना हो उसमें, सही ये कस्टमर को देखिए ऑर्गेनिक हो गया, सही है। और रिसाइकल सही होता है, कोई भी खाद वगैरह कोई भी केमिकल यूज़ ना हो, ऐसी मसल जैसे कॉटन हम ऐसे यूज़ करेंगे इसमें जिसमें कोई भी खाद कोई भी स्प्रे कोई भी केमिकल यूज़ ना किया हो, सही है, ये क्लियर हो गया। सेकंड रिसाइकल से क्या मुराद है, रिसाइकल को बता दें क्या होता है रिसाइकल। चीज़ को दोबारा बनवाना रिसाइकल करना वा जिदा कि कोना वगैरह पोलिस्टर वगैरह जो होंदा वा दोबारा रिसाइकल बना के जो असी फैब्रिक तैयार करते हैं किसी चीज़ को दोबारा बनाने वास्ते, सही है, प्रोसेस जो होंदा रिसाइकल है। कोई भी टी शर्ट यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी है रिसाइकल हम करें उसको ताकि हमारा माहौल गंदा ना हो। अच्छा इन दोनों चीज़ों को मैंने बताया ना, क्या ये माहौल के लिए सही है या गलत है, ऑर्गेनिक कोई चीज़ हो या वो रिसाइकल वाला आप काम कर रहे हैं, क्या हमारे इन्वायरमेंट के लिए सही है या गलत है, आप बता सकते हैं। सही है इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा अब हम इसको क्लियर हो हमारे कस्टमर की तुम्हें चाहिए कि हम ऐसी प्रोडक्ट बनाएं गारमेंट कि जो हमारा इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा हो, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। अब मेरे ख्याल में आपको ये फिर समझ आ गया भाई इम्पोर्टेंट। अच्छा एक चीज़ और, अब कस्टमर अगर हमें देता है ना ऑर्गेनिक और रिसाइकल, इसमें तो घर क्लियर हो गया। उसके बाद मैं इससे बात इस इम्पोर्टेंस पे आ जाता हूँ कि हमारी इम्पोर्टेंस क्या है इस ऑडिट की, ये काम करने की या ये मटीरियल यूज़ करने की। एक तो हमारा कस्टमर से हमें इस मटीरियल की ऑर्डर मिलेगी। कस्टमर जब ऑर्डर करता है कस्टमर कहता है कि मेरी प्रोडक्ट के ऊपर आपने ऑर्गेनिक और रिसाइकल यूज़ करना है। फिर कस्टमर को कैसे पता चला कि मेरी प्रोडक्ट के ऊपर क्या बात है, ऑर्गेनिक यूज़ हो रहा है या रिसाइकल यूज़ हो रहा है। कस्टमर कब हमें ऑर्डर देंगे इस मटीरियल ये कॉल होना चाहिए। कस्टमर क्या पता कर कहने रिसाइकल है तो ये तो चल रही है, इसमें क्वेश्चन आप क्या कह रहे हैं, कस्टमर कैसे पता करेगा। सर मतलब आप क्या कह रहे हैं, वैसे डिस्कशन हम कर रहे हैं, हम हिंदी कर रहे हैं। क्या क्या कहा, कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि मेरी प्रोडक्ट में ऑर्गेनिक और रिसाइकल वाकई यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो हम कंटेंट वगैरह को देंगे या वो तो टेस्टिंग वगैरह करेगा उससे उसको वो तो कस्टमर की फ़ाइल होती है ना, जो पूरी फाइल प्रॉपर बना के देता है, उसमें अपने जितने भी उसका क्राइटेरिया होता है उसमें ऑर्गेनिक रिसाइकल जितना भी यूज़ होता है वो तो उसमें होता है सारा मेंशन करके। ठीक है, सब सही है सर। बेसिकली कस्टमर वेरीफाई हमें कहाँ से करेगा, फ्रॉम दिस कंट्रोल यूनियन। कंट्रोल यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो चेक करेगा सबसे पहले कि क्या हमारी इंटरव्यू के बाद पास कंट्रोल यूनियन जो ऑर्गेनाइजेशन है क्या इसकी सर्टिफिकेशन है या नहीं। जिस कंपनी के पास कंट्रोल यूनियन की सर्टिफिकेशन होती है उसको ये ऑर्गेनिक और रिसाइकल के मटेरियल के ऑर्डर मिलते हैं। इट मीन्स कि हमारे सालाना ऑर्डर के लिए ये ऑडिट इम्पोर्टेंट है पास करना। अब मेरे ख्याल में इसकी हमारी सब इम्पोर्टेंट क्लियर हो, पहले से बेहतर क्लियरिटी होगी। इसमें कोई मसला है सर, मसला और अली साहब आपको या फैज साहब आपको यहाँ तक क्लियर है। यानी हमारे 3 पॉइंट क्लियर हो गए, व्हाट इज ये ऑडिट क्या है, व्हाट इज कंट्रोल यूनियन, कंट्रोल यूनियन को बता दें, अली साहब बता दें ये क्या है। और इस बेस पे हमें कस्टमर ऑर्डर देगा और कस्टमर चेक करेगा सर्टिफिकेट, फिर भाई इट्स इम्पोर्टेंट में पास करना वही ऑर्डर ले लेंगे। यानी यहाँ हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगी कि है कि आप करने क्या जा रहे हैं। अब अगला सवाल एक आपका भी होना चाहिए कि हम लोग बैठे हैं या हम लोग अपनी फ्लोर की टीम है या ऑफिस की वाटर में, तो हमारा क्या काम, हम कैसे इसको ठीक करेंगे, ये हमारे क्या जगह है। अब इसकी ना 2 होती हैं, कोई भी ऑर्डर होता है ना हमारा GR से दोस्त का, एक होती है ट्रेसिबिलिटी, सिस्टम ट्रेसिबिलिटी, एक होती है फ्लोर ट्रेसिबिलिटी। मैंने पहले 2 चीज़ों के वसीता इसके अलावा कोई और ट्रेसिबिलिटी तो नहीं मानते है, तो बताएं ताकि हम डिस्कस ही कर रहे हैं ना कि ये डिस्कस ही कर रहे हैं मिलकर कुछ किसी भी ट्रेसिबिलिटी है सिस्टम या फ्लोर के अलावा। और बताएं सर कोई हो सकती है ट्रेसिबिलिटी, तो ये उसको ट्रेस करना कि मटीरियल मेरा कहाँ जा रहा है। ठीक है,
अब इसकी जो सिस्टम ट्रेसेबिलिटी है सिस्टम के अंदर, वो हमारी डिपार्टमेंट करेगा, EPC के ऊपर चेंज की करेगा, और IT वाले वो सिस्टम में दिखाएंगे कि सिस्टम हमारे पास ये GRs की ऑर्डर यहाँ से लगा करते हैं। और ट्रेसेबिलिटी पता है कहाँ से आ रही होती है? इसकी कॉटन से आ रही है, जहाँ से हम कॉटन लेते हैं वहाँ से शुरू होकर एंड तक हर जगह पे ट्रेसेबिलिटी आ रही है, और हर जगह पे फ्लोर पे ट्रेसेबिलिटी भी आ रही है। अब यहाँ हमारा वर्टिकल सेटअप है लिखा नेट टू बैक है, हमारे यहाँ नेट से शुरू होगी डेफिनेटली हमारी फ्लोर और सिस्टम ट्रेसेबिलिटी लिटिंग या सॉरी लिटिंग से भी नहीं, यहाँ पे हमारे पास जान के पैक आते हैं, वहाँ से शुरू होकर जान पैक, फिर लिटिंग, फिर आके डाइंग के बाद फिर FFS जो है, दैन फिर उसके बाद कटिंग के बाद फिर आगे आपकी प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडरी, सीविंग एंड देन FGS तक हमारी सारी होगी। लेकिन ये हमारी क्लैरिटी होगी कि हमने इसकी डिसेबिलिटी दो तरह करनी है, सिस्टम करनी है, फ्लोर। अब अगला सवाल आपका होना चाहिए कि हमने क्या करना है, IE का क्या इसमें रोल है। IE अब यहाँ से हमारा काम शुरू होता है कि IE की जो हमारी फ्लोर टीम है, आगे इन्होंने ट्रेन करना है, TL को ट्रेन करना है, TL को इसकी अपलोड पिक्चर्स इनकी फोल्डर, यानी हमारे पास में फोल्डर लगे हुए हैं फ्लोर पे, जो चार आपके लिए यानी घर M1, M2, M3, M4 पे हमारे एक चार्ट लगे हुए हैं, 3 चीज़ें लगी हुई हैं। एक लगे हुए हैं 2x2 के चार्ट, मैं दिखा देता हूँ आपको चार्ट जो वो बड़ा लगा हुआ है ना हर एरिया में। एक लगा हुआ चार्ट, एक लगे हुए बाहर इंस्ट्रक्शन, काम करने का तरीका, जैसे हमारी कोई भी एरिया इंस्ट्रक्शन लगी हुई है। तीसरा हमारा फोल्डर लगा हुआ है ट्रेनिंग का। अभी करंट स्टेट में यहाँ पे चेक किया फ्लोर पे, तो जो ट्रेनिंग रिकॉर्ड है ना ट्रेनिंग, उसमें वो यहाँ पे फिल है ट्रेनिंग, यहाँ पे ट्रेनिंग की है, लेकिन पिक्टोरियल व्यू नीम का एरिया फिल है पिक्टोरियल व्यू के साथ। यानी जो हमें ट्रेनिंग की अभी इसकी पिक्चर मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगा, जो फ्लोर में आपने ट्रेनिंग करनी पिक्चर लेके उनको किसी भी सिस्टम में ब्लैक एंड वाइट प्रिंट देते हैं, वो आपने डालना बस, ये आपकी स्कोर चाहिए आपको। और हर एरिया में 2-2, 3-3 TL ट्रेन होने चाहिए। अब अगला सवाल कि TL को क्या ट्रेन करवाना है, ये भी तो सवाल है, सही है। और इफेक्टिव को ट्रेन करना है, फ्लोर के लगते हुए उनसे भी एक मीटिंग करनी है, ये हमारा ऑडिट आ रहा है, और ऑडिट है कब? 20 तारीख को है। तो सच्ची मेरे ख्याल में आज या कल से हम ट्रेनिंग शुरू करेंगे तो मुकम्मल होगा। अभी दिन तो फिर वही पिछली बार जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, पिछली बार क्या था, मैं एक दिन मिला था सर, आज हमारे पास 5-6 दिन है, 14 का भी है, तो हमारा टाइम काफ़ी है। और लास्ट ईयर हमने सर किए थे जो क्या कहते हैं, जब वो आया था ना एडिटर, हमने उसको ये वाला फ्लोर काम दिखाया है, कट टू है, वो दिखाया रेटिंग और टाइम वाला, वहाँ उनकी तैयारी अच्छी, उनको 2 महीने से कर रहे थे, हम तो 1 दिन में तैयारी की जितनी हो सकती थी, आपने सपोर्ट की, उसके लिए बहुत शुक्रिया, सही है। अब अली साहब बता दें फ्लोर के लिए क्या करना है हम साहब ने मिलकर। हमने बेसिकली ट्रेनिंग लेनी है जो फ्लोर पे हमारे अच्छी है हमारे, हाँ इलेक्टेड, और उनकी पिक्चर लेनी है, पिक्चर लेके प्रिंट लेके उसमें अपलोड करना। मेरे ख्याल में ये कि अगर M1 का देखें तो 5-10 मिनट का काम है, या 10-15 मिनट काम जो हमें उसको करना है। लेकिन जो ट्रेनिंग देनी है, ट्रेनिंग क्या देनी है, मतलब सवाल होना चाहिए ना कि हमने फ्लोर पे जाके क्या बोलना है, ये तो पता होना चाहिए। खाली तो ट्रेन का नहीं करना चाहिए, क्या ये चीज़ें तो सिर्फ 3 मतलब आप ये चीज़ें नहीं हमारी, आपने कंसेप्ट के लिए हमने सीनियर है, आप सब सीनियर हैं, कि कंसेप्ट पता होना चाहिए हम क्यों कर रहे हैं भाई। लेकिन जो फ्लोर पे TL को भी ये 3 चीज़ें नहीं चाहिए ना, ये क्या जरूरत है कि नहीं सर, आप क्या कहते हैं? नहीं उनकी नहीं, उनको सिर्फ इसके बारे में नॉलेज होती है, ज़्यादा तो बताएंगे उन्हें ये भी भूल जाना। हाँ, उनको सिर्फ ये सही कह रहे हैं, उनको सिर्फ ये चीज़ बतानी है, रियल टाइम प्रैक्टिस। अब रियल टाइम प्रैक्टिस में वैसे आप बता दें कैसे पता चलेगा ये कोर्स क्या है, हमने वेरीफाई करना है फ्लोर पे ये मॉड्यूल है, तो इसकी आपको नोटिफिकेशन बतानी पड़ेगी कि जैसे इलेक्शन होती है, हाँ जी, इलेक्शन से वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हाँ वो कैसे हम वेरीफाई करें, यहाँ पर हम डेट होना लास्ट दिन वो भी था उसके ऊपर कुछ कलर कोड है और साथ मेंशन होता है कि GRS है, बोर्ड है, इलेक्शन जो स्पीकर है, जो पहले आप इसमें ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है। जो कार्ड आ रहा होता है ना इलेक्शन का साथ, वो स्टिकर लग के आ रहा था, उसके ऊपर मेंशन एक उसकी इसका कोड है, कलर कोड है, कलर कोड ना हो तो उसके ऊपर लिखा होता है GRS है या कोर्स का है, ये नन है। हाँ या नन है, कंप्लेंट उतार लेंगे। वैसे तो अपनी प्लेटें लगी रहें, अभी प्लेटें नहीं उतारते, जब एक 2 दिन रह जाएंगे तो फिर हम प्लेटें जहाँ लगी है वहाँ लगाएंगे, जहाँ नहीं होगा वहाँ रियल टाइम प्रैक्टिस हम उसको करेंगे। यानी हमें रियल टाइम प्रैक्टिस पर ये अपने फ्लोर पर बतानी है सब, ये तो मेरे ख्याल में बतानी पड़ेगी फ्लोर के बाद कि भाई इसको हमने ऐसे करना है, TL को परमानेंट स्पेशली WSO की लास्ट टाइम किया था, नीचे भी WSO उतार रहे हैं, ऊपर भी नहीं ये कल इसलिए इनको बिठाया है, ये GRS है, बोर्ड्स है, RCS है, OCS है, ये हमें वो कहते हैं थोड़ा एक्सप्लेन करके दे दें कि ये है क्या, बताता हूँ। अच्छा सवाल है, पता चल के नहीं कि हमने रियल टाइम प्रैक्टिस करनी है फ्लोर पे, दूसरा फ्लोर की टीम को करनी है ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग में आपने क्या उनको समझाना है, कोई नहीं अली भाई आ रहे हैं बस।
ऑर्गेनिक और रिसाइकल ऐसे ही है सिंपल। अब इसी तरह ऑर्गेनिक के हमारे पास दो पार्ट हैं, दो पर OCS हैं, रिसाइकल के हैं RCS और GRS। आपने ये बताना है कि भाई हमारे पास दो तरह के मटीरियल चलते हैं, 3 तरह के, एक ऑर्गेनिक होते हैं, एक रिसाइकल होते हैं, तीसरी होती है नॉन खाद वाले। 3 कैटेगरी फ्लो में बड़ी जल्दी है। अब हम लोगों को बताना है कि सिर्फ एक इनका एप्लीकेशन पता होना चाहिए सर जी, इसका फ्लोर में कितना उनको याद करवाना है सिंपल। इन 4 का एप्लीकेशन याद करवाना है, उन 4 की परसेंटेज ऑलरेडी मेरे क्या बिलाल साहब ने मैसेज किया हुआ है ग्रुप में कितनी कितनी परसेंटेज है इनकी। और तो आपको क्या पता है चार्ट मेरे पास मौजूद है, मैं बोलता हूँ ये चार्ट ज़्यादा करें तो उनके लिए मुश्किल होगी सर जी। एक दफ़ा ना ये जो है ना आप बता दें और इनका ना प्रिंट दे दें इसका। ये प्रिंट भी लगे, प्रिंट भी दे देता हूँ, ईमेल भी कर देता हूँ, लगे फ्लोर पर लगे। हाँ डन। लोड पे लगे तो बड़े चार्ट दो। ये खोल लो, भाई स्टिचिंग के तो काम नहीं किया, वो पता नहीं देख के जा तो ला रहे होंगे। ये खोल लो, ये क्यों है? अच्छा बहुत सर आपने ना जी सर। ये चार्ट ऑलरेडी लगे हुए हैं, ये वो हम चुपकन लग जाएंगे। रिकॉर्डिंग से भी वाला नहीं। ठीक है। एक तरह मोहसिन आपके पास पड़ा हुआ कोई चार्ट? चार्ट फेंक दिए सर जी, बाहर फेंक दिए, हाँ जी फेंक दिए इन्होंने। अच्छा ये सर जी मोहसिन साहब, ये हमारे पास में चार्ट लगे हुए हैं फ्लोर पे, M1 M2 M3 M4 में। हर जगह सेकंड फ्लोर में मेरे ख्याल आप लोग देखे होंगे चार्ट सर जी, पैसा भी लगे हुए हैं। हाँ बड़े बड़े चार्ट ये लगे हुए सबके पास। ये हर जगह मैंने 2 चार्ट है, अभी सब आपने देखे, एक GRS का एक कोर्स का। अब इसमें सिंपल ये देख लेते हैं, एक मैंने क्या कहा मटीरियल की परसेंटेज है कितनी कितनी है। अब ये देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन मिल गया है कोर्स का, ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड। कोर्स का मतलब है इसमें ऑर्गेनिक और O का वर्ड मतलब ऑर्गेनिक हो गया, G का ग्लोबल, T से टेक्सटाइल, S स्टैंडर्ड। अगला हो गया OCS, O से तो ऑर्गेनिक है, जहाँ हमारा यहाँ पे आएगा O का मतलब ऑर्गेनिक। और C से क्या होगा कंटेंट, S से स्टैंडर्ड है। S और O जहाँ पे आएगा ना, S में स्टैंडर्ड होगा, O से ऑर्गेनिक होगा। अब 2 चीज़ें हमने याद करनी, कंटेंट और टेक्सटाइल। अब अगर पूछूँ GR से क्या मतलब है साहब? जी हाँ सॉरी GO से क्या मतलब, GOD से गोड से। हाँ बस ठीक है, मैं समझ रहा था, मैंने गोड से पूछा, ठीक है। और OCS से क्या बनेगा? बस ठीक है, हमें सिर्फ याद करना है कंटेंट और टेक्सटाइल को, बाकी स्टैंडर्ड ऐसे बनता है O से ऑर्गेनिक। और उसमें बस एग्जाम कोई मुश्किल ठीक है अच्छा उसके बाद कोर्स तुम्हारी परसेंटेज कितनी आएगी? 70% मिनिमम। और OCS में मिनिमम कितनी आएगी? 5%। अच्छा मिनिमम ये यहाँ लिखा हुआ है 5% OCS में, और कोर्स में लिखी हुई 70%। अगर हमारी आ गई 75%, 75% आ गया, वो कोर्स होगा या OCS होगा? बढ़ जाएगी तो वो OCS में चले जाएगा। हाँ जी ऑर्गेनिक तो नहीं होगा, उनके वो लोड पर साइकिल मैं लिखा हूँ यहाँ हमारे पास मिनिमम 5% होना चाहिए, मिनिमम 5% होना चाहिए OCS में, और मिनिमम 70% होना चाहिए कोर्स में। हमारे पास आ गया 75% ऑर्गेनिक। हाँ जी दूसरे में मिनिमम 5% है नहीं, बेसिकली देखिए ना 5% मिनिमम होना चाहिए ऑर्गेनिक कंटेंट OCS के लिए। OCS के लिए, जी और गोड्स के लिए मिनिमम होना चाहिए 70%। जी तो अगर 70 से वो 75 पे चला जाएगा रहेगा तो वो गोड्स ही। हाँ मिनिमम क्वांटिटी है ना। लेकिन OCS भी होगा, यही मैं कहना चाहता हूँ, दोनों होगा, दोनों को बीट करना है। अच्छा इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, माइनर, थोड़ा सा ये मुझे आपकी हेल्प चाहिए, थोड़ा सा मुश्किल नहीं है ज़्यादा सर जी। जी से बाहर क्या मतलब ग्लोबल एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें फ़र्क ये है कि ग्लोबल में ऐसा ऑर्गेनिक कंटेंट हो जो जिसमें हमारे पास इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हो, इन्वायरमेंट की हो, और साथ में सोशल इन्वायरमेंट की हो, और केमिकल रिस्ट्रिक्शन भी हो, इनको ऐसा केमिकल यूज़ ना किया गया हो। बेसिकली 3 चीज़ें ना
माहौल पे भी फ़र्क उसका पता ना सोसाइटियल होता हो और ना एक सोशल छोटी छोटी अपडेट की होगी सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो उर्दू में लिखी हुई हैं वसीम साहब, ये सारी चीज़ें साइड उर्दू में लिखी हुई हैं, बस ये फ़र्क है सिंपल। और ये चीज़ें उसके बेसिक फॉलो ना हो, अगर वो 75 होगा तो हम फिर देखेंगे क्या ये 3 चीज़ें फॉलो, 3 चीज़ें फॉलो हो रही हैं तो फिर वो वोट होगा, तो भाई फिर वो होगा। मैक्सिमम इनकी क्या है स्टैंडर्ड के मतलब कि ये कितने तक इनका स्टैंडर्ड है? हाँ जी, स्टैंडर्ड होते हैं ना, मतलब कि कितने स्टैंडर्ड तक हमें होता है गोड्स है और प्रोसीजर्स है, ये मतलब ये लिखी हुई है ऑर्गेनिक इससे हाँ अभाव हो जाए मिनिमम 5, अच्छा सवाल है, मिनिमम 5, 8, 9, 10, 12, ये मिनिमम आपने बताया ना, जी मैक्सिमम इसका कितना कितनी है? मैक्सिमम 100 भी हो जाए, अच्छी बात है। मैक्सिमम 95 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। हाँ अगर 95 पे चला जाएगा तो 2 दिन हो जाएंगे, OCS भी हो जाएगा, वोट्स भी हो जाएगा। अगर 100% पे चला गया तो बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन 75 पे जाएगा तो देखना पड़ेगा उसके तभी होगा वोट लगना, तो जब ये 3 चीज़ें हमारी पूरी होगी, ये 3 चीज़ें पूरी नहीं होंगी तो फिर वो सिर्फ उसके होगा वोट से नहीं होगा। ये तरह अच्छा ना जाके अच्छा था कि दूसरा इससे भी आसान है। क्लियरिटी होगी यहाँ पर फैसला यहाँ तो क्लियर है, बिल्कुल बहुत अगला हम बोलते हैं इसका अगला RCS। ये यहाँ पे देखिए R मतलब है रिसाइकल, R से ऐसे स्टैंडर्ड है, ठीक है। अगर मैं यहाँ बोलूँ GRS, G से ग्लोबल है, ग्लोबल रिसाइकल स्टैंडर्ड, ये तो मुझे याद है मुश्किल है नहीं सर, ग्लोबल रिसाइकल स्टैंडर्ड। R से रिसाइकल हो गया, वो तो मैंने पहले बता दिया ऑर्गेनिक है, R से रिसाइकल और ऐसे स्टैंडर्ड। अगर इसकी बात करूँ RCS, बस ठीक है, और OCS ऑर्गेनिक कंटेंट स्टैंडर्ड। और फ़र्क है सिर्फ थोड़ा सा पता क्या, वहाँ था सर कि 5 70 था ना, यहाँ 5 30 होगा, सिंपल ही फ़र्क है, ये 5 है ये 20 है मिनिमम, GRS 20 हाँ ये रिसाइकल कंटेंट स्टैंडर्ड इस पर 20%। बाकी हर चीज़ पूरी है, सोशल इकोनॉमिक पूरी है। यहाँ से सवाल करूँ 25% हो रिसाइकल कंटेंट स्टैंडर्ड, नहीं 18% हो रिसाइकल कंटेंट स्टैंडर्ड, मिनिमम 18 रिसाइकल सुबह किस में आएगा, GRS में आएगा या RCS में, 18% है उसके अंदर रिसाइकल। हाँ जी हाँ जी अगर 5% हो गया फिर क्या करना पड़ेगा? हाँ जी दोनों हो गए, लेकिन फिर हम वेरीफाई करेंगे कि 3 चीज़ें पूरी हो रही हैं, तो 3 चीज़ें पूरी हो तो फिर दोनों हो गए, 3 चीज़ें पूरी नहीं हो रही फिर ये कल GRS होगा। और ये सारी चीज़ें उर्दू में मौजूद हैं और फ्लोवर के बारे में जो सारे में होगा। तो हमने क्या करना है, अभी सब बता दें फ्लोर में क्या करना है। उनको बेसिकली प्लान ये करना कि जहाँ से भी ये GRS कोर्स गुजरता है ना, वहाँ पे ट्रेसेबल हो, आपके कार्ड लटके हुए हों प्रॉपर, और जो बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे कि टेबल पे किसी पे कार्ड लगाना है तो वहाँ से पता चल रहा हो कि यहाँ पे कोर्स चल रहा है या यहाँ पे GRS है। इतनी एक ट्रेनिंग आपने अपने टीचर्स को देनी, आपकी लाइन अगर याद है तो उन्हें लाजमी डिस्प्ले करना है, जैसे ही खत्म होगा आपने कर देना। और जो फ्लोर पिक्चर हमें अपलोड करनी है उसमें फोल्डर में एंटाई फोल्डर लगा हुआ है ना, बाकी ट्रेनिंग हाँ जी एक फोल्डर चाहिए आपको, एंटाई फोल्डर लगा हमारे जो फोल्डर लगा वहाँ पे पिक्चर लेके ना उसी को ये ये वेरीफाई करना है M1 की पिक्चर ना वो प्रिंट लेके वो करना है। बस ये आप वो किसी को कुछ सवाल है बता मेरे ख्याल इससे आसान शायद नहीं होगा, फिर कोई और का आना जब बता दें। ठीक है सर जी, बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू सर। बस ठीक है, मैं बाकी